देर बाद तिमाही नतीजों पर आज रहेगा फोकस। अगर हम बात करें तो पेंट सेगमेंट की कंपनी कैंसॉय नेरोलैक और टीएमटी बनाने वाली कामधेनु, इन दोनों कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से हम खास बातचीत करेंगे। पर इस वक्त एक बार बाजार पर नजर जरूर डालनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी गिरावट के बाद जबरदस्त रिकवरी वापस बाजार में देखने को मिल रही है। और निफ्टी देखिए इस वक्त 35 अंक ऊपर है, 14,825 के लेवल्स पर के करीब, और 74-75 अंक ऊपर सेंसेक्स 50,300 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। एक डिप के बाद वापस रिकवरी यहाँ दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कहाँ है तेजी और कहाँ से आ रही है बाजार को सपोर्ट, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालते हैं निफ्टी के, और वहां से समझ में आएगा कि कौन से सेटअप में इस वक्त अच्छी तेजी या बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब नजर ओएनजीसी देखिए आप, यहाँ पर टॉप गेनर है निफ्टी पे, 5% की जबरदस्त उछाल यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद तमाम डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा रुझान दिख रहा है। गिरने वालों में थोड़े बैंक, इंडसइंड बैंक आज का टॉप लूजर है, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, यूपीएल और भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल बाजार में अच्छा मोमेंटम, एक सपोर्ट यहाँ दिखते हुए आगे बढ़ते हैं। कैंसॉय नेरोलैक ये कंपनी है और इस पर हम पहले फोकस करेंगे। कंपनी पेंट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है। दिसंबर तिमाही में अगर देखें कंपनी का मुनाफा 77% बढ़ा और आय में भी 20% की तेजी दर्ज की गई, और ये नंबर्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के, और मार्जिन में भी 5% तक का उछाल देखने को मिला। कंपनी के आगे के क्या आउटलुक है जानने के लिए कंपनी के ईडी अनुज जैन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर जैन, गुड आफ्टरनून एंड बधाई हो, नंबर्स अच्छे आए हैं आपके। डिमांड इस जिस तरह से दिख रही है काफी स्ट्रांग है। क्या आगे इस तरीके की ही डिमांड की आप उम्मीद रख रहे हैं, इससे बेहतर हो सकते हैं? और स्पेसिफिक सेगमेंट वाइज अगर आप हमें ब्रेकअप दें, कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको इस वक्त मार्केट से मिल रहा है? गुड आफ्टरनून स्वाति, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। जो 3 मंथ्स का आपने देखा अक्टूबर टू दिसंबर, टोटल अपनी टॉप लाइन ग्रोथ हमारी 18% रही है, एंड एबिटा पे 51% का ग्रोथ आया, विच इज़ 430 बेसिस पॉइंट ऊपर गया है। ये जब लॉकडाउन हुआ था पैंडेमिक की वजह से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पेंट के अंदर रिकवरी आई। सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर से बेटर था, थर्ड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर से बेटर है। एंड जो भी पेंट है, बिकॉज पेंट एक कंज्यूमर की जो सेंसिटिविटी है पेंट के लिए, वो एक हाइजीन की तरफ, क्लीनलीनेस की तरफ, सफाई की तरफ जाती है। तो पेंट को उसने हेल्प किया, और जो भी हमने पहले सोचा था उसके हिसाब से मार्केट में डिमांड की जो रिकवरी है फास्ट हुई है। और ये जो फास्ट रिकवरी हुई है क्वार्टर 3 के अंदर, ये डेकोरेटिव में भी हुई है, बिकॉज पहले जो रिजल्ट आ रहे थे वो जो टियर 3 टियर 4 या जो स्मॉलर टाउन्स हैं वहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही थी, जो अभी भी अच्छी चल रही है। बट जो मेट्रोज के अंदर और टियर 1 के अंदर जो डिमांड में वीकनेस थी, वो क्वार्टर 3 के अंदर वो रिकवर हुई। तो बोल सकते हैं कि सभी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्वार्टर 3 के अंदर आया, और इसलिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अच्छे हैं। इवन अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रिकवरी क्वार्टर 3 के अंदर देखने को मिली है। ओके, ऑलराइट। ऑटो सेगमेंट की बात कर रहे थे आप, और मैं जानना चाहती हूँ कि लार्ज पोर्शन आपकी सेल्स का क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो सेगमेंट से आता है, तो वहां पर एक शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही थी। वहां पर ऑटो कंपनीज को थोड़ी दिक्कत आई, उसकी वजह से आपने कोई डिक्लाइन देखे हैं ऑटो ओईएम्स की तरफ से? आगे वहां पर किस तरीके का बिजनेस आउटलुक दिख रहा है सर? जी देखिए, सप्लाई चेन के जो लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हैं वो सभी कंपनीज ने इस पीरियड के अंदर फेस किए हैं, बट फॉर्चुनेटली कंपनीज मैनेज कर पाई है। तो अगर आप जो इंडस्ट्री बॉडी सीएम का डाटा देखेंगे ऑटो का, तो क्वार्टर 3 अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर 17% की प्रोडक्शन ग्रोथ है, एंड आउटलुक तो पॉजिटिव है। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन चैलेंजेस, सेमीकंडक्टर जो आप बोल रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक कंपनीज आर एबल टू मैनेज। ओके, कंपनीज आर एबल टू मैनेज, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आखिरी 2 सवाल। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके का कैपेक्स लाइनअप आपने बताया था, 450 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, 40,000 लाख लीटर की जो कैपेसिटी है, उसमें अपडेट दीजिए कितना हो चुका है और कितना और आगे होना है, और उसका ब्रेकअप अगर आप हमें बता पाए। उसके बाद प्रोडक्ट पाइपलाइन पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या प्लान है आप? स्वाति, हमने लास्ट 3 साल के अंदर अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। कुछ 5.5 लाख लीटर की हमारी टोटल कैपेसिटी है, और जो भी मार्केट की डिमांड या आउटलुक हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग अच्छा अपने आप को प्लेस कर चुके हैं। और जो कैपेक्स हमने लास्ट 3-4 साल में अच्छा कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो कुछ बैलेंस पार्ट है वो इस ईयर के अंदर आएगा, एंड रेगुलर कैपेक्स हिसाब से चलता रहेगा। तो कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग मेजरली कैपेक्स अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। और प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन क्या है सर?
सितंबर में कंपनी ने लॉन्च किया था एंटीवायरल पेंट, क्या अपडेट्स दे सकते हैं उस पर? स्वाति, अगर देखो तो काफ़ी नए प्रोडक्ट करंट ईयर में या पिछले 3-4 महीने हमने लॉन्च किए हैं। जैसे एक्सेल वायरस गार्ड आपने एग्जांपल दिया, उसके बाद हमने एक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल एंटी बैक्टीरिया, जो कि काफ़ी जो क्लीनेबिलिटी है, स्टेन की क्लीनेबिलिटी, तो एक फंक्शनल बेनिफिट भी उसके अंदर है। तो उसका एक हमने प्रपोजिशन कस्टमर को दिया है कि साफ भी सेफ भी, बिकॉज आज की डेट में यू नीड अ क्लीन वॉल्स एंड यू ऑल्सो नीड अ सेफ वॉल्स। तो वो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक और नया प्रोडक्ट हमने सुरक्षा डस्ट रेजिस्टेंस एक्सटीरियर्स के लिए हमने लॉन्च किया है। देन इकोनॉमी रेंज के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि आज की डेट में मैट फिनिश में आते हैं या स्मूथ फिनिश में आते हैं, वो शीन फिनिश के हिसाब से हमने उसमें लॉन्च किया है। कंस्ट्रक्शन केमिकल के अंदर भी हमने अपना पोर्टफोलियो मार्केट में इंक्रीज किया है और जो भी रिलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में लेकर आए। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर अच्छे लॉन्चेस और अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जैन फॉर ज्वाइनिंग अस और हमसे शेयर करने के लिए किस तरीके के रिजल्ट्स आए और आगे भी क्या ग्रोथ आउटलुक नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर, और ब्रेक के बाद हम चलते हैं सीधे कामधेनु कंपनी, टीएमटी बार्स बनाने वाली बड़ी कंपनी, इनके रिजल्ट्स और मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। सतीश कुमार अग्रवाल, कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब चलते हैं सीधे टीएमटी बनाने वाली कंपनी कामधेनु के पास। कंपनी के नंबर्स आए हैं दिसंबर तिमाही में, नंबर्स एक्चुअली काफी अच्छे रहे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी को 13 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस क्वार्टर में 7 करोड़ का मुनाफा दर्ज हुआ है। अगर हम बात करें मार्जिन की, वहां पर भी करीब 2.5% की बढ़त है, बट आय में थोड़ी गिरावट रही 25% की। आगे क्या आउटलुक रहेगा और नतीजे पर बात करने के लिए कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आपसे यही जानना चाहेंगे पहले तो नंबर्स जिस तरह से आए हैं सर, आप कैसे देखते हैं, क्या समराइज करेंगे, कहाँ से डिमांड अब दिख रही है आते हुए, और क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये डिमांड आगे इसी लेवल्स पर दिख रही है आपको आते हुए? देखिए स्वाति जी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जो कामधेनु टीएमटी है वो पायनियर है ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। आज हमारे पास इंडिया में जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो कामधेनु स्टील के पास है। लगभग हमारे पास 42 लाख टन की इंस्टॉल कैपेसिटी है आज की डेट में, और लगभग 83 यूनिट्स हमारा जो कामधेनु का प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं। लगभग ब्रांड का जो टर्नओवर है इस साल हमारा 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, और जो हम 2023 मार्च एंडिंग में लगभग 18,000 करोड़ देखते हैं। नॉर्मली तो आप देखते होंगे कि स्टील का जो ग्रोथ है 7 से 8% रहती है, लेकिन चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और नई यूनिट्स को कंटिन्यूअसली जोड़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15 से 20% की जो ग्रोथ है वो कामधेनु ने पिछले लगातार बहुत सालों में देखी है, और आने वाले टाइम में भी 20 से 25% की ग्रोथ हम लोग स्टील में हम एक्सपेक्ट करते हैं। 2023 में हम जो जिस तरह से ग्रोथ का हमने अभी आज हम विजन विजुलाइज करते हैं, तो लगभग 500 करोड़ का अपनी ओन फैक्ट्री से रेवेन्यू, और इसके अलावा लगभग 150 करोड़ रुपए का रॉयल्टी का रेवेन्यू हम 2030 में एक्सपेक्ट करते हैं, और जिसमें कि एबिटा मार्जिन हमारे लगभग 13.5 से 14% स्टील में एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो आपने एक बताया किस तरीके का आउटलुक रख रहे हैं, और अच्छा प्रॉमिसिंग आउटलुक दिख रहा है, चाहे वो ग्रोथ की बात करें और टॉप लाइन, और मार्जिन भी आप 13.5-14% की बात कर रहे हैं सर। स्टील की बात कर रहे थे, और कस्टम्स ड्यूटी इस बार बजट में हमने देखा कई स्टील प्रोडक्ट्स पर रिड्यूस की गई है। इसका क्या इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर होगा? देखिए, हम चूंकि सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर हैं, तो स्टील का जो स्क्रैप में लगभग 600 से 700 रुपए टन का रिडक्शन आया है, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स को है। तो ऑलमोस्ट 600-700 रुपए जो है, लगभग 1.5 से 2% का जो प्राइस कुशन है वो हमारी सारी यूनिट्स को मिलेगा। उसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं मार्केट में कम्पीट करने के लिए या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे। सर, आपके टोटल एक्सपेंस में देख रही थी, वहां पर काफी डिक्रीज आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्या ये सस्टेनेबल है 37% की जो बात की गई है? देखिए, ये बेसिकली हमारी जो है ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग कंपनी है, और हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, और हमारे पास इस समय लगभग 12,000 डीलर्स हैं अक्रॉस कंट्री। लगभग 250 होलसेल सप्लायर्स हैं इनके पास। लगभग 83 यूनिट्स काम कर रही हैं। तो जो यूएसपी है कामधेनु टीएमटी की वो यही है कि किसी भी जगह हम 24 घंटे के अंदर मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे सकते हैं एज ए वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो आई थिंक जिसके लिए कंपनी ने एक विजन हम लोग लेके चले थे 25 साल पहले, तो आई थिंक वो हम पूरा कर पाए हैं, लोगों के एस्पिरेशंस हम लोग पूरी कर पाए हैं। और जल्दी ही जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं कि लगभग 2023 की जो वर्किंग होगी उसमें लगभग ये 18,000 करोड़ का हमारा ब्रांड टर्नओवर होगा, और लगभग 40 लाख टन की सेल्स हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया है और रियल एस्टेट को पुश किया है, तो हमें लगता है कि स्टील की डिमांड कंटिन्यूअसली अगले 2-3 साल लगातार रहेगी। ओके, तो 2023 तक का विजन जो आप बता रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स और टारगेट्स आप रख रहे हैं। एक फाइनल सवाल सर, पेंट इंडस्ट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग हम ग्रोथ देख रहे हैं। आपके पेंट बिजनेस में भी अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑलमोस्ट 45% ग्रोथ देखी गई है। इसमें आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं सर, और रूरल डिमांड कैसी दिख रही है वहां पर?
स्वाति जी, जो पेंट में अभी इंडिगो ने एक नए नाम सेट कर दिए हैं, एक नई लाइन सेट कर दी है। अभी तक चूंकि बहुत पुरानी कंपनी से हम लोगों को अपने नंबर्स मैच करने पड़ते थे जब पीयर्स की बात आती थी, तो एशियन, बर्जर, नेरोलैक जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो लगभग 100 इयर्स पुरानी कंपनी है। अभी इंडिगो ने जिस तरह से नई लाइन सेट की है, तो हमें लगता है पेंट में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। पिछले 2 साल में, चूंकि 2 साल पहले हमारा एक फायर इंसिडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से टोटल हमारी जो सप्लाई थी, सप्लाई चेन वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। इस साल हम लोगों ने अच्छा किया, इन स्पाइट ऑफ कोविड भी डिमांड हमारे पास है। और कोविड पीरियड में मेट्रोज में थोड़ा सा पेंट का कंजम्पशन घटा है, लेकिन रूरल एरियाज में टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में कंटिन्यूसली डिमांड है, लेकिन वो थोड़ा कम प्राइस के प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है। और पेंट में भी बहुत अच्छा इस साल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे 2023 का मैंने स्टील का बताया, 2023 में हम पेंट में कम से कम 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक्सपेक्ट करते हैं, और जिसमें कि एबिटा मार्जिन हमारे कम से कम 9 से 10% के हम एक्सपेक्ट करते हैं। या तो 9 से 10% के मार्जिन और 500 करोड़ का टर्नओवर पेंट बिजनेस में अगले 2 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। किस तरीके का आउटलुक है कंपनी का, आगे क्या ग्रोथ टारगेट सेट किए गए 2023 तक, कंपनी के जबरदस्त ग्रोथ प्लान है। देखिए स्टॉक में भी आज 2.5% की मजबूती दिख रही है, नंबर्स अच्छे आए थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और ओकिनावा, देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर, देश का विश्वास, ओकिनावा। Dollar Big Boss, Pitta Boss.